स्वागत है दोस्तों आपका वायरल गुरु के इस नए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल में। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे बिना किसी एक्सपर्ट नॉलेज के करें डेटा एनालिसिस की शुरुआत, कैसे हम इस रॉ डेटा से पहुंच सकते हैं इस तरह की एक शानदार एनालिसिस के ऊपर बिना किसी एक्सपर्ट नॉलेज के। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमारे पास है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का बैट्समैन का डेटा, जिसमें आप देख सकते हैं कौन सा बैट्समैन है पहले कॉलम में, किसने उसको आउट किया, कितने रन बनाए, कितनी बॉलें खेली, कितनी देर क्रीज पे रहे, कितने चौके लगाए, कितने छक्के लगाए, किस स्ट्राइक रेट से, और वो बैट्समैन किस टीम का है और किस मैच में किस अपोजिशन के अगेंस्ट वो लगाया। तो इस एक रॉ डेटा से हम कैसे एक शानदार एनालिसिस के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव है हम कैसे कैलकुलेट करें कि कौन से बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अच्छा है सबसे, और एक बाउंड्री लगाने के लिए वो कितनी बॉलें खेल रहा है। तो इस एनालिसिस को करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर पिवट से। अगर आप ये सीखना चाहते हैं पावर पिवट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो को आप व्यू कर सकते हैं। तो पावर पिवट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करिए। जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्लिक करते हैं पिवट टेबल ऑप्शन के ऊपर, और पिवट टेबल पे ये दिखा रहा है कि कितना डेटा सेलेक्ट हो गया है और जो एनालिसिस है वो कौन सी शीट में जा रहा है। तो इसको ओके करते ही हमारे पास ये पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे जो उस एक्सेल में सारे कॉलम्स थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और राइट साइड पे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था फिल्टर, कॉलम, रोज, और यहाँ पे आप जो भी फॉर्मूला या एग्रीगेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो क्योंकि हम बैट्समैन वाइज देखना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले बैटर सेलेक्ट करता हूँ। इसको टिक करते ही अपने आप ही सही जगह पे पहुँच जाएगा रोज में, और इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि उस बैट्समैन ने कितने चौके, कितने छक्के और कितनी बॉलें खेली। तो एक्सेल क्योंकि खुद ही इतनी समझदार है, ये सारा डेटा अपने आप कौन सी एग्रीगेशन करनी है अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फोर्स कितने लगाए, सिक्सेस कितने लगाए, पर मैं ये यहाँ पे बीच में डालना चाहता हूँ कि टोटल बाउंड्रीज कितनी लगाई, मतलब अगर मैं फोर्स और सिक्सेस दोनों को मिला लूँ तो कितनी बाउंड्रीज लगाई बैट्समैन ने। जैसे कि अगर आप देखेंगे पहला बैट्समैन जो है अब्दुल्ला शफीक, सबसे पहले इसको रीनेम कर लेते हैं टेबल को। तो जो सबसे पहला बैट्समैन है अब्दुल्ला शफीक, इसने 36 फोर्स लगाए और 9 सिक्सेस लगाए, तो इसका मतलब टोटल 45 बाउंड्रीज लगाई और उसके लिए 360 बॉल्स खेली। तो हम एक सबसे पहले इसको कैसे सम करें, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं आज मेजर्स का। तो आइए मैं सीखते हैं कैसे मेजर्स बनाते हैं एक्सेल में। उसके दो तरीके हैं, या तो आप जहाँ पे ये रेंज लिखा हुआ है राइट साइड में पेन में, इस पर राइट क्लिक करिए और ऐड मेजर की ऑप्शन आ जाएगी, या आप ऊपर आप पिवट टेबल पावर पिवट पे जाएं और यहाँ पे मेजर की ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें, तो भी दोनों तरीके से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है जिसकी बेसिस पे ये कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे लेट्स से हम नए मेजर का नाम रख देते हैं बाउंड्रीज स्कोर। तो जब भी आपने नए मेजर को पिछले जो भी कॉलम अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी पुराना कॉलम, जैसे मैं यहाँ पे सम ऑफ फोर्स और सम ऑफ सिक्सेस इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, तो ये कॉलम कैसे उठाऊँ, उसके लिए सिर्फ आपने ब्रैकेट का स्टार्ट ब्रैकेट का साइन प्रेस करना है इस इक्वल टू के बाद, जहाँ पे इक्वल टू डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है। जैसे ही आप स्टार्ट ये ब्रैकेट साइन प्रेस करेंगे तो ये अपने आप आपको दिखा देगा कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स आपको अवेलेबल हैं। तो आप जैसे सम ऑफ फोर्स इसको क्लिक कर दीजिए और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं नंबर ऑफ सिक्सेस हिट, तो आप फिर ब्रैकेट दबाइए और सम ऑफ सिक्सेस को सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद इसकी डेटा टाइप सेट कर दीजिए नंबर। और क्योंकि ये होल नंबर है हमें यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको होल नंबर सेट कर दिया है। ओके प्रेस करिए और आपको नया मेजर मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप इसकी सॉर्टिंग भी करना चाहें तो यहाँ से सॉर्टिंग भी हो सकती है आपकी। इसको राइट क्लिक करिए और इसको मूव अप कर दीजिए, तो यहाँ पे अब आपको मिल गया फोर्स कितने लगाए, सिक्सेस कितने लगाए और टोटल बाउंड्रीज कितनी स्कोर करी है। तो अब हम यहाँ पे एक और मेजर कैलकुलेट करते हैं कि ये 45 बाउंड्रीज लगाई हैं 360 बॉल्स में, तो एक बाउंड्री लगाने के लिए कितनी बॉल्स बैट्समैन खेल रहा है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं फिर एक मेजर के थ्रू। तो वापस जाके एक नया मेजर सेलेक्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं बॉल्स पर बाउंड्री। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपने अगर किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को यूज़ करना है जो पहले ही टेबल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपने इक्वल टू साइन जहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह पे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट का साइन प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेके आएंगे, सम ऑफ बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बाउंड्रीज कितनी लगाई हैं, जो अभी हमने नया एक मेजर बनाया था वो यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे नंबर फॉर्मेट इसको सेट करने की ऑप्शन है, आप नंबर पे क्लिक करिए और एक डेसिमल तक सेलेक्ट कर लीजिए। ओके प्रेस करते हैं
तो यहाँ पे आ गया बॉल्स पर बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा हम और ब्यूटीफाई करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन में जाके, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप ये थोड़ा इसको बैंडेड रो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक रो से दूसरी रो को आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करना ईजी हो जाएगा, पढ़ने वाले के लिए भी ईजी रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई थीम दे दिया जाए ताकि और ये अच्छा लगे देखने में रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कलर कॉम्बिनेशन हैं, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम इस लर्निंग पर्पज़ के लिए आज ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। और एक नई चीज़ मैं आपको दोस्तों सिखाना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे आपने फ़िल्टर ऑप्शन तो देखा ही है जो हमने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था, लेकिन आज एक नई चीज़ यूज़ करते हैं ग्राफिकली, स्लाइसर्स। कैसे हम इस डेटा को, लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया के बैट्समैन दिखाई दें मुझे यहाँ पे और उनकी ये स्टैट्स कैसे रही, तो हम एक स्लाइसर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसर ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पे टीम है ऑप्शन, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल दिखा देगी ऑप्शन ऐड एज ए स्लाइसर, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये विजुअली एक फ़िल्टर करने का, डेटा फ़िल्टर करने का एक ऑप्शन है एक्सेल का। तो इसको थोड़ा और फॉर्मेट करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। इसको हम 2 पेन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट कि ये इसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाए। और अगर आप इसको भी कोई कलर कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको कलर पसंद हो। तो जैसे मैं ये वाला कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इंडिया पे स्लाइस करके लेके आएंगे, आप देखेंगे कि सिर्फ इंडिया के ही बैट्समैन आ गए हैं। तो अब इसको एक तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ इस रिपोर्ट को। यहाँ पे हम इसको मर्ज करके अगर आप इसको और थोड़ा ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल स्टाइल्स हैं, इसमें जाके आप हेडिंग इसको चूज़ कर लेंगे तो एक्सेल अपने आप ही इसको कोई ना कोई एक अच्छा सा स्टाइल दे देगा। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा और कॉलम्स को रीनेम कर लेते हैं। 4 हिट, 6 हिट, बाउंड्री स्कोर, ठीक है, बॉल्स पेस्ट। तो यहाँ पे हम इसको थोड़े कॉलम्स को भी एडजस्ट कर लेते हैं इसके, और इनके अलाइनमेंट भी सेंटर कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास एक शानदार रिपोर्ट प्रेजेंट है। और अगर आप इसको किसी भी टीम के लिए इंडिया के बैट्समैन देखना चाहते हैं तो इंडिया पे क्लिक करते हैं, पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान के बैट्समैन का डेटा आ जाएगा। और हाँ, अब इससे अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ कि कौन सा बैट्समैन है जो सबसे ज़्यादा फास्ट बाउंड्री लगा रहा है, तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, जहाँ पे ये बॉल्स पर बाउंड्री लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करें और इसको सॉर्ट कर दें लोएस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वो बैट्समैन। अब जैसे इंडिया पे देखें तो आप क्या उम्मीद करेंगे, जैसे कि जाहिर है रोहित शर्मा बाउंड्रीज लगाने में और सिक्सेस लगाने में बहुत ही माहिर हैं, तो उनका जो बॉल्स पर बाउंड्री यहाँ पे आ रहा है 4.9 आ रहा है, तो जो कि हमें उम्मीद ही थी क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इस तरह आप किसी भी अब टीम के लिए ये अगर अब ऑस्ट्रेलिया भी करूँगा तो ये आप देख पाएंगे डेटा उसी तरीके से सॉर्टेड होगा। और मैक्सवेल यहाँ पे टॉप पे आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर से। कौन भूल सकता है मैक्सवेल की उस इनिंग को वर्ल्ड कप की जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी। तो दोस्तों ये है एक बहुत ही आसान तरीका एनालिसिस करने का यूजिंग मेजर्स और स्लाइसेस। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।